जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और पाइथागोरस प्रमेय को, जिनको हम प्रमेय 6.8 भी कह सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय 6.8 है। इसमें क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो त्रिभुजों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये इसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या करें, एक समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी और इसका सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज कर रहा है तो ये यहाँ से समकोण कर दिए, ये कौन समकोण हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया गया है वो लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख दिया है। अब देखिए क्या है, तो ये ए बी सी, हम यहाँ पे लिखे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिख दिए। अब देखिए हम लिख दिए, यहाँ पे जो दिया गया था वो लिख दिए। अब इसमें जो है हमें सवाल में क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब अब देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, और ये इसको लंब, और ये जो नीचे में दिया गया इसको बोलेंगे आधार, लिख दिए। तो सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण AC है। तो जो हमें सिद्ध करना है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिया सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण क्या है, AC है, तो लिखेंगे AC का वर्ग, इस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजाओं के, मतलब ये जो दो भुजा है तो दो भुजाओं के वर्गों के। अब मान लीजिए ये एक ले लेते हैं AB, तो लिखेंगे बराबर AB का वर्ग, उसके बाद कर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये भी लेंगे। तो योग कर है तो प्लस का होगा BC, यानी कि ये जो है ये इसका वर्ग ये दोनों का वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रचना। तो देखिए रचना लिख दिए। अब क्या रचना करना है वो देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, B से एक यहाँ पे लंब डाल दिए और इसका नाम रखते हैं ABC, इसका नाम रखते हैं हम यहाँ पे D, रख दिए। तो सवाल में हम क्या लिखेंगे कि हम क्या किए, ABC में B से लंब डाल दिए, किस पे, तो AC पे। तो लिखेंगे हम B से लंब डाला AC पर, लिख दिए। या फिर हम ये लिख सकते हैं D हमने लंब किस पे डाला, हाँ ये लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि B से ये लिख दिया ना हम, D लंब डाला AC पर, ये भी लिख सकते हैं हम। तो लिख दिए B से लंब डाला AC पर। अब देखिए ये तो हम रचना कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा कितना त्रिभुज बन गया, तो एक ABC बन गया और एक बन गया ABD, उसके बाद क्या बन जाएगा, फिर एक ABC और उसके बाद BDC, ये बन जाएगा। तो चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, दो त्रिभुज हम यहाँ पे बना लिए। देखिए पहला क्या है ABC, तो यहाँ पे लिखते हैं ABC और दूसरा क्या जाएगा ABD, तो लिखेंगे ABD, फिर दो त्रिभुज आएगा। उसके बाद तो हमें क्या करना है, इन दोनों को समरूप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, क्या लिख दिए हम, त्रिभुज ABC, दोनों में त्रिभुज ABC लिख दिए। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ABD हो जाएगा यहाँ पे ABD, हाँ ठीक है यहाँ पे ठीक है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB। अब देखिए ADB लिखे या फिर ABD लिखे, बात एक ही जगह, ABD या फिर लिखेंगे ADB। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ADB, देखिए तो यहाँ पे ADB कर दिए यहाँ पे। अब चलिए इसमें देखिएगा कि ABC और ADB में दोनों में क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। तो ये किससे हुआ, तो उभयनिष्ठ से हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, लिख दिए। अब चलिए अब देखिए इसमें ABC, इसमें ADB में ये दोनों में था ये तो हम लिख दिए यहाँ पे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पे जो ये कोण B है ये समकोण है, और कोण D जब भी यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये भी समकोण हो जाएगा। तो कोण B बराबर क्या लिखेंगे हम, कोण B बराबर कोण D, तो किससे होगा, तो समकोण से, ये बराबर हुआ समकोण से, तो हम लिख दिए। अब देखिए जब दो कोण बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण
समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, लिख दिए। हाँ यही था, इन दोनों को समरूप। आगे यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है उनके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसका ए बी भुजा और इसका ये भुजा बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो भुजा है ये भी बराबर होगा, ये एक ये भुजा और एक ये भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा ये भुजा, इसके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए लिखते हैं ए बी बटे ए डी, तो लिखेंगे ए बी बटे में ए डी बराबर, अब ये लिखेंगे ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी लिख दिए। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ए बी गुना ए बी क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का वर्ग कर देंगे। उसके बाद इधर बच गया ए सी और ए डी, तो लिखेंगे ए सी इंटू ए डी, लिख दिए। इसको हम लिखते हैं समीकरण 1। अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए। अब देखिए इसमें और दो त्रिभुज आएगा, कौन सा आएगा वो देखिए, एक ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे, और बनाते हैं यहीं पे ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी। उसके बाद फिर एक त्रिभुज कौन सा बनेगा, इस बार बनाए थे ए बी डी, ए डी बी बोल सकते हैं इसको, ए डी बी ये वाला, अब होगा ये बी डी सी, तो लिखेंगे बी डी सी। अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में लिख दिए। अब चलिए यहाँ तो जगह नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस साइड मिटा करके इसको आगे सॉल्व कर, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक था त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी। अच्छा यहाँ पे बी डी सी लिखे हैं, तो यहाँ पे बी डी सी बना दीजिए इसको, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, बात एक ही होता है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में इन दोनों में क्या है कि इसमें भी ये बी और डी, ये डी बी और डी दोनों में है, मतलब कि ये भी समकोण है ये भी समकोण है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी, इसमें भी समकोण लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण समकोण लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों बराबर की क्यों है, क्योंकि ये दोनों समकोण है। अब देखिए इसमें भी ए बी सी और बी डी सी दोनों में क्या आ रहा है, तो सी दोनों में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण सी बराबर कोण सी। तो क्यों ये बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ से हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, लिख दिए। अब चलिए ये दोनों कोण बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। अब देखिए जब ये दोनों समरूप है तो इनके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये भुजा एक और एक ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसमें आ जाएगा ए सी बटे में बी सी, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए सी बटे में बी सी बराबर, उसके बाद आ जाएगा बी सी बटे में डी सी, यही आ जाएगा बी सी बटे में डी सी, लिख दिए। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा, फिर बराबर इधर आ जाएगा ए सी गुना डी सी, तो लिखेंगे ए सी गुना डी सी। इसको हम लिखते हैं समीकरण 2। अब चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। हाँ यहाँ पे हम एक चीज़ मिटा दिए जो हमें सिद्ध करना था, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना था हमें कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस उसके बाद क्या था, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हाँ यहाँ पे लिख दिया। अब लिखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, लिख दिए। अब चलिए समीकरण 1 में क्या है कि बी सी का वर्ग और इसमें ए बी का वर्ग, इन दोनों को लिखेंगे एक जगह, तो हम लिखेंगे बी सी का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, ए सी का वर्ग बराबर। अब देखिए ये ए सी है तो लिखेंगे ए सी गुना, और इसको लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं, ए सी गुना ए डी, तो लिखेंगे ए सी गुना ए डी प्लस उसके बाद ये ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ना, प्लस का चिन्ह दिया था, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से लिख दिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए अब देखिए इससे आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए बी ये जैसे है वैसे लिख देंगे, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यही था ना, बी सी का वर्ग
प्लस ए सी का वर्ग। यहाँ पे क्या है, ए बी का वर्ग है और यहाँ पे बी सी, यहाँ पर भी मिस हो गया, देखिए पता नहीं ए बी है ना, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पे बी सी का वर्ग है तो बी सी का वर्ग प्लस ये ए बी का वर्ग था तो ए बी का वर्ग लिख दिए। अब पहले इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं दोनों में से। अब देखिए यहाँ पे बी सी लिखना था, बी सी लिख दिए, और ए बी लिखना था यहाँ पे, तो ए और बी, ए बी का वर्ग बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, ए सी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए। अब देखिए अंदर में क्या बचेगा, इसमें ए डी बच जाएगा, इसमें डी सी बच जाएगा, तो लिखेंगे ए सी, ओ सॉरी ए डी बचा, तो ए डी प्लस डी सी लिख दिए, ए डी प्लस डी सी। अब चलिए बी सी का वर्ग है तो लिखेंगे बी सी का वर्ग, प्लस ए बी का वर्ग है तो लिखेंगे ए बी का वर्ग, लिख दिए। अब चलिए बराबर, यहाँ पे देखिए ए सी है तो ए सी हम रहने देते हैं। अब देखिए ए डी है यहाँ पे और डी सी है, ए डी और डी सी, तो ये है ए डी, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए डी और डी सी। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए सी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ए डी और डी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए और सी बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुना ए सी। अब आगे यहाँ पे बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए सी करेंगे तो ए सी का वर्ग आ गया। अब इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, तो ए सी का वर्ग बराबर इधर आ जाएगा बी सी का वर्ग, या फिर इसको हम पहले लिख देते हैं, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये आ चुका है हमारे पास, तो यही कार्य था सिद्ध करने के लिए, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। बस यही हमें सिद्ध करना था, तो हम इसको सिद्ध कर दिए। यानी कि आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 6 था, इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।